सारे को अपने ऊपर की तरफ मस्तिष्क तक भेजने का प्रयास किया और शरीर को बैलेंस किया। अब अगला जो प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम, जिससे आपका शरीर का बायां और दाहिना हिस्सा पूरा एक्टिवेट होता है। अंगूठे को दाहिने हाथ की दाहिनी नासिका के क्षेत्र को बंद करेंगे, पूरी लंबी गहरी सांस को लेंगे, सांस की क्षमता पूरी हो जाएगी। बीच की अंगुलियों से बाएं हाथ की तरफ बाएं छिद्र को बंद करेंगे, दाहिने हाथ की दाहिनी नासिका को खोलेंगे, सांस को पूरा बाहर करेंगे, क्षमता पूरी हो जाएगी। फिर दाहिने ही हाथ के दाहिने छिद्र की तरफ नासिका के सांस को अंदर भरेंगे, क्षमता पूरी हो जाएगी। फिर अंगूठे से दाहिने हिस्से को बंद करके बाएं हाथ की तरफ की बाएं छिद्र से सांस को बाहर निकाल देंगे। यह अनुलोम और विलोम का क्रम। आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों एक्टिवेट होती है। कम से कम 15 मिनट का अभ्यास आपके बाएं हाथ के हिस्से को और दाहिने हाथ के हिस्से को शरीर का, जैसे आप फोटो में देखते होंगे भगवान शंकर और पार्वती जी के एक ही फोटो में एक हिस्सा पार्वती जी का और एक हिस्सा शंकर जी का होता है। तो उसी तरह से आप में एक सूर्य नाड़ी और एक चंद्र नाड़ी होती है, दोनों भाग एक्टिवेट होता है। बाएं नासिका से सांस को पूरा भरना, दाहिने नासिका के छिद्र से सांस को पूरा बाहर कर देना, और फिर दाहिने ही तरफ से सांस को पूरा भरना और बाएं के नासिका की तरफ से सांस को पूरा बाहर करना। तो जो आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों एक्टिवेट होती है, और जब आप इस अभ्यास को लगातार करते हैं तो आपके यहाँ आज्ञा चक्र पर एक सुषुम्ना नाड़ी होती है जो एक्टिवेट हो जाती है। पंद्रह मिनट के पूर्ण अभ्यास से आपको लाभ मिलता है, आपका शरीर बैलेंस हो जाता है। कभी भी जीवन में कोई भी बीमारी जैसे लकवा, शरीर पूरी तरह से बीमारियों से